हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी IQ जीके में। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। हम इसमें कंप्लीट यूनिट 10 पढ़ने वाले हैं। MPPSC प्री की यूनिट नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 10 का हमारे यहाँ ये 5th लेक्चर है। इसके पहले हमने 4 आयोगों के बारे में बात की थी। भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति आयोग की। आने वाले वीडियो में हम सभी आयोगों को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सभी आयामों को कंप्लीट कर देते हैं, सभी फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इससे बाहर हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं रहती है। जो हम लोग आज बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक का मतलब हम सब जानते हैं कि जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में किया जाता है। वो कौन सा आयोग होता है? तो संवैधानिक आयोग होता है। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, हम इसको निम्नलिखित आयामों के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। पृष्ठभूमि में हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई, परिचय में हम लोग स्थापना के बारे में, वर्तमान स्वरूप क्या है उसके बारे में, आधार क्या है, प्रकृति क्या है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, नोडल मंत्रालय के बारे में बात करेंगे। फिर आयोग की हम संरचना देखेंगे। फिर आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है इस बारे में बात करेंगे। फिर आयोग के कार्य कि आयोग जो है वो किस तरीके से अपना कार्य करता है, आयोग को कौन कौन सी शक्तियां दी जाती है और एक्स्ट्रा फेट के बारे में बात करेंगे और अन्य तथ्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो 338 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, पृष्ठभूमि अनुच्छेद 338 कहता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, फिर 18 नवंबर 1950 को क्या होता है? 18 नवंबर 1950 को एक राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 338 में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो 18 नवंबर 1950 को राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। फिर अगस्त 1978 को कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु एक बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 1987 में जब अगस्त 1978 में कार्यपालिका के प्रस्ताव के द्वारा जनजाति हेतु जो बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, उस टाइम इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, 1987 में आयोग का नाम रखा गया, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग रखा गया। 1987 के समय अनुसूचित जाति आयोग व जनजाति आयोग दोनों एक ही आयोग था। फिर हम लोग 19 फरवरी 2004 के बारे में बात करते हैं। तो 19 फरवरी 2004 को 89वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए लाया गया, जिसमें अनुच्छेद 338 है वो अनुसूचित जाति आयोग के बारे में और अनुच्छेद 338 ए जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात करता है। फिर हम लोग इसके परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो जो इसका परिचय है, इसकी स्थापना जो है वो 1978 को की गई। वर्तमान स्वरूप के बारे में बात करें तो फरवरी 2004। आधार क्या था? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 भाग 16 इसका आधार हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। ठीक है, मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में स्थित है। यदि हम इसके
अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष सूरजभान सिंह रहे। वर्तमान अध्यक्ष जो है विजय सांपला। और प्रथम अध्यक्ष सूरजभान सिंह, वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला जो है वो 6वें नंबर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, प्रथम सूरजभान सिंह, दूसरे नंबर पर रहे भूई सिंह, तीसरे नंबर पर रहे पीएल पूनिया, चौथे नंबर पर भी रहे पीएल पूनिया जो 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, 5वें नंबर पर रहे रामशंकर कठेरिया, 6ठे नंबर पर रहे विजय सांपला। यदि हम प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो फकीर भाई बाघेला जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष है। उनके बाद क्रम आता है नरेंद्र एम कांबले का। ठीक है, तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष रहे हैं राजकुमार बरका, चौथे नंबर के उपाध्यक्ष रहे राजकुमार बरका, 6ठे नंबर पर रहे हैं अरुण हलदार। ठीक है, और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो नोडल मंत्रालय है उसका नाम क्या है तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। हम लोग अब पूरे इसकी पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय के बारे में इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो जो है आयोग जो है एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है जिसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुच्छेद 338 जो किस कौन से भाग के अंतर्गत आता है तो 16 भाग के अंतर्गत आता है। और अगस्त 1978 को कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु एक बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, उस टाइम अध्यक्ष कौन थे तो भोला पासवान शास्त्री रहे। फिर 12 मार्च 1992 को 65वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो हमारा उत्तर है 12 मार्च 1992 को 65वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। उस टाइम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग एक ही आयोग था। ठीक है, अब फिर 19 फरवरी 2004 को होता है 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 89वां संविधान संशोधन 2003 क्या कहता है कि जो आयोग अनुच्छेद 338 है उसको 2 भागों में बांटा गया, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A। जो अनुच्छेद 338 है वो बात करता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, और अनुच्छेद जो 338A है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात करता है। फिर हम आयोग का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो इसका जो सामान्य आयोग की जो स्थापना है वो 1978 को की गई थी। वर्तमान स्वरूप 19 फरवरी 2004 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। आधार क्या है तो भाग 16 अनुच्छेद 338। प्रकृति क्या है तो एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष सूरजभान सिंह, वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला, प्रथम उपाध्यक्ष फकीर भाई बाघेला, वर्तमान उपाध्यक्ष अरुण हलदार। नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष है विजय सांपला, उनका क्रम कौन सा है तो ये 6वें नंबर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान के जो उपाध्यक्ष है अरुण हलदार का जो क्रम देखते हैं तो ये भी 6ठे नंबर के उपाध्यक्ष रहे हैं। अब हम लोग आयोग के गठन व उसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयोग का जो गठन है और हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 338A कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति हेतु क्या होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। ठीक है, अनुच्छेद 338 2 बात करता है संरचना के बारे में। तो इसके एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य। कुल कितने मेंबर, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। कुल कितने मेंबर, 5 मेंबर। ठीक है, जो अनुच्छेद 338 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति आयोग होगा। अनुच्छेद 338 2 कहता है उसकी संरचना के बारे में। संरचना क्या, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
फिर अनुच्छेद 338 सब क्लॉज 3 कहता है कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 338 2 क्या कहता है कि सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा। 3 कहता है कि नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। 4 कहता है कि आयोग जो है अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। ठीक है। 338 पाल बोलता है आयोग के कार्यों के बारे में कि आयोग किस तरीके से क्या करेगा और क्या क्या कार्य करेगा, इस बारे में हमें बताता है अनुच्छेद 338 5। हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आयोग की नियुक्ति राष्ट्र अनुसूचित आयोग की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में देख के रखे हैं, तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 338 3 में। फिर हम आपसे पूछेंगे कि जो आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 338 5। या फिर हमारे एग्जाम में पूछ सकता है कि अनुच्छेद 338 सब क्लॉज 5 जो है वो किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों से संबंधित है। तो आयोग के क्या क्या कार्य होंगे, तो आयोग जो है वो किसी जाति को अनुसूचित जाति में डालने के लिए सिफारिश करेगा। ठीक है। फिर अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करेगा। यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए कार्य करेगा। ठीक है। और क्या कार्य करेगा, तो अनुसूचित जातियों के जो संवैधानिक संरक्षण है ना, संवैधानिक संरक्षण दिया जाएगा, सभी मामलों का निरीक्षण करेगा, अधीक्षण करेगा, क्रियान्वयन करेगा और समीक्षा करेगा। ठीक है। और क्या करेगा कि यदि किसी को अनुसूचित जाति आयोग में डालना है तो उसकी सिफारिश करेगा। किससे करेगा, राष्ट्रपति से करेगा। जाति आयोग को डालने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। फिर हम लोग अनुच्छेद 338 6 के बारे में बात करते हैं, तो इस जो है वो 6 रिपोर्ट के बारे में बताएगा। कैसी रिपोर्ट, तो आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष, आयोग जो होता है वो प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट देगा। किससे देगा, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति से किसके समक्ष रखेगा, तो राष्ट्रपति जो है वो इसे संसद के समक्ष रखता है। ठीक है। अनुच्छेद 338 7 बोलता है कि आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट को किसे देगा, राज्यपाल को। यदि वो रिपोर्ट राज्य से संबंधित है तो वो रिपोर्ट को राज्यपाल को देगा। यदि वो केंद्र से संबंधित है तो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा। अनुच्छेद 338 8 बोलता है आयोग की शक्तियां। आयोग की शक्तियां, तो आयोग जो है उसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय की शक्ति का मतलब क्या होता है, सिविल न्यायालय की शक्ति होती है कि भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना हो या बुलाना हो, हाजिर कराना हो या उसके शपथ लेना हो या उसका परीक्षण करना हो, ये भी सिविल न्यायालय की शक्तियां होती है। और क्या होता है, भारत के किसी व्यक्ति को सम्मन करना, हाजिर करना, शपथ दिलाना और उसका परीक्षण करना, सिविल न्यायालय की शक्ति। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, उनके हस्ताक्षर लेना। ठीक है। फिर है कि जो है साक्ष्य और दस्तावेज जो होते हैं, साक्ष्य और दस्तावेज के लिए सम्मन निकालना होता है। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, किसी दस्तावेज को प्रकट करना, उसे प्रस्तुत करना, उसकी उपेक्षा करना संबंधित कार्य जो होते हैं वो आयोग के द्वारा किए जाते हैं। अब लोग हम पूरे अनुसूचित जाति आयोग को रिवाइज कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है जिसका वर्णन भारतीय संविधान की अनुच्छेद 338 भाग 16 में किया गया है। ठीक है। इसकी स्थापना 1978 को की गई। वर्तमान स्वरूप 19 फरवरी 2004 के द्वारा है। इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो सूरजभान सिंह, वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला, प्रथम उपाध्यक्ष फकीर भाई बागेला, वर्तमान अध्यक्ष अरुण हलदार। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
या इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कंप्लीट पढ़ेंगे, सारे फैक्ट को कवर करेंगे। इससे बाहर हमारे एग्जाम में कुछ भी जाने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने सभी आयामों को अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेदों के बारे में, तो आयोग के गठन संबंधित प्रावधान के बारे में, संरचना के बारे में, नियुक्ति के बारे में। तो हमने देखा कि जो अनुच्छेद 338(1) है, सब क्लॉज 1 है, वो कहता है कि राष्ट्र आयोग होगा। 2 में उसके संरचना के बारे में और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338(3) जो है वो नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 338(4) जो है वो प्रक्रिया के बारे में बताता है। 5 जो है आयोग की कार्य बताता है। 6 जो है आयोग की रिपोर्ट। 7 जो है आयोग की रिपोर्ट। 8 जो है आयोग की शक्तियों के बारे में बताता है। वहीं हम बात करें अनुच्छेद 338(9) की, तो जो है वो बताएगा कि संघ व प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जाति को प्रभावित करने वाले नियम कानून बनाने से पहले आयोग से परामर्श लेगा। ठीक है, यदि कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, यदि अनुसूचित जाति से संबंधित कोई नियम बना रही है या फिर कोई कानून बना रही है जिससे अनुसूचित जाति प्रभावित होगी, तो वह आयोग से पहले परामर्श लेगी। अनुच्छेद 338(10) बोलता है कि यह क्या हो, आंग्ल भारतीय समुदाय हेतु भी कार्य करेगा। जो भारतीय संविधान घनार भाग जो 16 है, वो भाग 16 330 से लेकर स्टार्ट हो जाता है, फिर 338 से चालू होकर 342 सब क्लॉज ए तक जाएगा। ठीक है, और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की गई है। तो हमने देखा कि आयोग का जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष का कार्यकाल देख लेंगे तो 3 वर्ष होगा, अधिकतम 2 बार। आयोग का जो अध्यक्ष है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और उसे भारत सरकार के सचिव के समकक्ष माना जाता है। क्षेत्रीय मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद, ऐसे मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। क्षेत्रीय मुख्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, पटना, चंडीगढ़, पूना, चेन्नई, अगरतला, गुवाहाटी, हैदराबाद और तीनों अनंतपुरम में स्थित है। हम लोग और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग है, उसकी स्थापना जो है, उसकी स्थापना 29 जून 1995 को की गई। 29 जून 1995 को किस धारा के अनुसार? धारा 3 के द्वारा। ठीक है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय जो है भोपाल में स्थित है। संरचना क्या? एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य। वही हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात करी थी, उसकी संरचना क्या थी? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे। ठीक है, कुल मेंबर उसमें 5 थे और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग में कुल मेंबरों की संख्या कितनी? 3। कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक है, नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा। वही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करें। त्याग पत्र भी किसे देंगे? राज्य सरकार को। ठीक है, हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने सभी आयामों को अच्छी तरीके से कवर किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व हमने मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कंप्लीट किया है। आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।